अब हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले है एस ऑर्बिटल। इसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। ये न्यूक्लियस इस तरह से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इस तरीके का होता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल 3 डायमेंशनल शेप, मतलब ये जो स्पेयर है ये तीनों डायमेंशंस पर है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एस, ध्यान देना, अगर ये जेड मान लेते हैं, इसको एक्स और इसको वाई, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में तीनों एक्सिस पर होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% होती है अगर वो एस में है, चारों तरफ होती है। मतलब एस ऑर्बिटल का मतलब चारों तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, probability is equal in all directions. Electron finding probability is equal in all direction in s orbital. s orbital में जब भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद 3 डायमेंशनल शेप में होता है। क्लियर है? मतलब तीनों एक्सिस पर मिलता है वो। सेकंड बात करते हैं, वो है हमारा पी ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन में आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ पिछले, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, ध्यान देना, इसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बेल शेप। ऐसे लिखा डम्ब और फिर बैल, डम्ब बैल शेप, जो जिम में अपन डम्बेल करते हैं उस तरीके की शेप। डम्बेल शेप देखो इस तरीके की, इस तरह। और ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 डम्बेल्स में होता है। तो एक डम्बेल में होता है, एक डम्बेल में 2 लोब होती है, इसे बोलते हैं लोब। ये लोब 1 है और ये लोब 2 है, 2 लोब होती हैं। ईच डम्बल कंटेन 2 लोब। अब सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, तो पी ऑर्बिटल का ये डम्बेल एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल क्या बोलेंगे इसको अपन? पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल में था तो उसकी इक्वल पॉसिबिलिटी थी सभी डायरेक्शन में मिलने की। जब इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल यानी पी एक्स ऑर्बिटल में होगा तो उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्स एक्सिस पर होगी मिलने की, वाई और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पी एक्स ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा, वाई जेड पर नहीं मिलेगा। दूसरा होता है पी वाई ऑर्बिटल। 3 होते हैं ना पी ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी? इस पर वही होगी डम्बेल, लेकिन ये वाई एक्सिस पर होगा। ये यानी वाई एक्सिस ये, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? प्लस का साइन, मतलब न्यूक्लियस। ये पी वाई ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन अगर पी वाई ऑर्बिटल में है तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ वाई एक्सिस पर होगी। लास्ट है पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल में क्या होगा? जेड एक्सिस पर होगा, ये जेड एक्सिस, मतलब जो डम्बेल होगा वो इस तरह से बनेगा, जेड एक्सिस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ जेड एक्सिस पर है, एक्स और वाई पर है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन नहीं है बस। पी एक्स अगर ऑर्बिटल है तो एक्स एक्सिस पर ही पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को मिलने की, वाई और जेड पर नहीं। यहाँ है तो एक्स और जेड पर नहीं है, और इसमें है तो एक्स और वाई पर। और अब लास्ट है डी ऑर्बिटल। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें
होती है डबल डम्बल। डबल डम्बल मतलब दो डम्बल एक साथ, एक ये न्यूक्लियस के चारों और कितनी लोब से 4 लोब। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में घूम रहा है तो वह एक्चुअली 4 लोब के अंदर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन 4 लोब से, राइट लेफ्ट अप डाउन 4 लोब्स। 2 डम्बल है, एक ये रही और एक ये। अब ये 5 होते हैं ऐसे डी ऑर्बिटल, कितने होते हैं, नंबर कितना होता है इनका 5। तो ये जो डी ऑर्बिटल मैंने बनाया, ये बनाया मैंने, तो ये कौन सी एक्सिस है अपनी, एक्स और इसको वाई मान लो, ये हो जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और, ठीक है। दूसरा होता है dz स्क्वायर, इस मान लो इसको z मान लेते हैं। तो एक डंबल तो उसमें क्या होती है, फिक्स होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डंबल तो फिक्स होती है z एक्सिस पर, और दूसरी डंबल जो होती है ना वो फिक्स नहीं होती, वो x पर भी होती है और वो y पर भी। तो उसके लिए अपन ऐसे बनाते हैं, ये दूसरी डंबल फिक्स नहीं है इसीलिए इसको ना तो मैं y पे दिखा सकता हूँ x, और इसीलिए इसके सिंबल में भी x और y का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ z का होगा, क्योंकि एक नंबर फिक्स है z पर तो dz स्क्वायर, या दोनों फिक्स थी, एक x पर एक y पर, तो इसलिए दोनों सिंबल आ रहे हैं इसका, ये z आ रहा है। दूसरी नंबर स्टेशनरी नहीं होती, मूवेबल x और y, ठीक है। तो टोटल 5 है, 3 हो रही है, 3 डी और अब है अगले 3 dxy dyz और dz, तो बिल्कुल सिंपल है, ये x एक्सिस है और ये सपोज करो y एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल कैसा होगा dx, 2 डंबल x और y के बीच, yz में क्या होगा, y एक्सिस और z एक्सिस, इसके बीच में 2 डंबल बना दो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और लास्ट कौन सा है, लास्ट है dz में ये है हमारा z और ये है x, ठीक है, ये बीच में ये 5 f ऑर्बिटल की शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर।